बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत किताब, सबसे पहले पाकिस्तान, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हमारे चीफ़ एग्ज़ेक्टिव भी थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। ये इनकी ज़िंदगी में ही लिखी गई ये किताब है, पाकिस्तान का नक्शा। फ़िरोज़ सन से ये छपी है, इंतसाब है इसका। मैं ये किताब पाकिस्तान के अवाम को मानून करता हूँ जो अपने वतन के लिए बहुत मेहनत करते, कुर्बानियाँ देते और इसके लिए दुआगो रहते हैं, और जो सब्र तहम्मुल से अच्छे मुस्तकबिल के मुंतज़िर हैं। एक मुखलिस और बेलोस क़यादत जिनका हक़ है, जो इन्हें उनकी बेइंतहा सलाहियतों को बुरे कार लाने में मदद दे सके। और मेरी वालिदा के नाम, जिन्होंने मुझे ऐसा गैर मुतज़लज़ल एतमाद बख्शा जो मेरी ज़िंदगी को मुतहर्रिक रखे हुए है। उनकी गैर मशरूत मोहब्बत और दुआएं मेरी क़ुव्वत का एक मुसलसल ज़रिया है। ये किताब मैंने क्यों ख़रीदी? ये मैंने इसलिए ख़रीदी कि इस किताब के बहुत सारे जो है ना इक़्तिबासात जो है ना वो मैंने पढ़े थे बड़ी डिफरेंट जगहों पे, और इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के तबसरे भी सुने थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने इसमें से सिर्फ एक या दो लाइनें जो है ना उनको इतना हाईलाइट कर दिया था कि जैसे कि आप किसी के किरदार कशी नहीं करते, उस तरह। मैंने इस किताब को पढ़ा सिर्फ एक ऐसे सिपाही की दास्तान के तौर पर जिसने अपनी स्टोरी इसमें लिखी है जो पीएमए से स्टार्ट हुई, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर ओहदे से उसने वो कहना यानी कि मेहनत कर कर के आगे आए, और एंड में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, और फिर इतनी मेहनत की कि मुल्क के सदर भी बन गए। ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी। मुझे इसमें बहुत चीज़ें बहुत पसंद आई। मतलब एक सिपाही जो होता है वो कैसे अपना हार्ड वर्क करता है, और उसमें उन्होंने अपने बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है जैसे जैसे वो हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत की और किस तरह उन्होंने तरक्की की, और अपने बारे में बड़ा यानी कि बड़ा खुल के लिखा हुआ है कि अपनी नेचर के बारे में भी, और अपने मतलब कोई ऐसा उन्होंने अपने आप को ना कोई फ़रिश्ता बना के नहीं पेश किया। और फिर सियासी लिहाज से भी मुझे ये किताब बहुत पसंद आई ना। और फिर उसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने मेहनत करके सारा यानी कि मुल्क में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी लेकर आए, और जिसको बिल्कुल भी ज़्यादा बताया नहीं जाता। ये काफ़ी यानी कि दिलचस्प मुझे चीज़ें इसमें लगी, लेकिन मैं हैरान हूँ। और मैं अब ये कि इसको इतना नेगेटिव बना के क्यों आप लोगों ने पेश किया। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, कोई भी इस दुनिया में फ़रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं, मुझ समेत। तो हम पॉजिटिव चीज़ों को देखा करें दूसरे की, इतनी नेगेटिव चीज़ों को ना देखा करें। जो इतना ज़्यादा हम बातें करते हैं ना बढ़ बढ़ के, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आर्मी का कोई बंदा हो। उसके अंदर अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छी को ना जो है ना फोकस करना चाहिए ना। और ये बड़ा मज़े का था। अमेरिका एक ज़ख्मी रीछ की तरह यकीनन बहुत पुरतशद्दुद जवाब देगा। मुझे बड़ी हंसी आई कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ज़ख्मी रीछ, वरना हमेशा ना मैंने ज़ख्मी शेर ही सुना था, यानी मैंने कहीं और दूसरे जानवर हैं ना उनके नाम सुने थे। ये मुझे पता चला कि ज़ख्मी जो है ना वो रीछ भी होता है ना। ये जंग जीती जा सकती है और जीती जाएगी। इसमें बड़े मज़े के दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा उन्होंने बताया उसमें कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, और फिर उनके ऊपर ख़ुद भी कितने जानलेवा हमले हुए। वो 7-8 मेरा ख्याल उन्होंने बताया, और अल्लाह का देखो कैसा यानी कि वो उनके ऊपर फजल रहा कि वो हर एक चीज़ से ना निकल जाते थे। लेकिन मेरे ख्याल से ना इस किताब को ना अभी तो ये बताया गया है कि इस किताब में शामिल मवाद में कोई तब्दीली नहीं की गई, और ये अपनी असली हालत में शाया की जा रही है। ये उनके मुतालिक बताया 99 से जब से पाकिस्तान के सदर हैं। और मैं कहती हूँ कि इसके बाद ना बाकी भी आना चाहिए था। उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उन्होंने अपने कुछ मुकदमात थे वो देखे, और फिर उनकी डेथ के बाद ना हो सकता है उनकी बेटी या बेटा कोई सोचे कि, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्योंकि वो शुरू से ही उन्हें लिखने की आदत थी। तो हो सकता है कि उन्होंने उस चीज़ का ना दूसरा हिस्सा भी इसका कुछ ना कुछ किया हो इस किताब का। मैं भी कभी इनकी मिसेज़ या इनका बेटा या बेटी वो सोचें कि इस किताब को हम वहाँ पर छपवाएँ, जो कि इसका पार्ट 2 था। अब तो खैर वो अल्लाह ताला सबके लिए, सब मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और सबके लिए ही आसानियाँ पैदा करे। अब तो उनकी वो हो चुकी है डेथ,
और ये देखिए ना कितना अच्छा था कि उन्होंने कहा कि एक नकल मकानी करने वाला कमसिन लड़का अपनी ही धरती पर आ गया और हमेशा के लिए इसी का हो गया। मैं सर से पाक की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। यानी कि वो सारी चीज़ें उनकी ना आप एक तरफ कर दें, उनका आपके उनसे गिले शिकवे, उनसे इख्तलाफ, उनसे मतलब जो भी ना उसको एक साइड पे कर दें। एक बहादुर और एक मुल्क पे जान कुर्बान करने का हौसला रखने वाले सिपाही की दास्तान अगर आपने पढ़नी है तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।